हरियाणा में सरकार गिराना विपक्ष के लिए नहीं है आसान। इन 3 चुनौतियों से हुड्डा भी हैरान। निर्दलीय और जेजेपी के भरोसे नहीं खेल सकते हैं दांव। 2 इस्तीफे से बदल गया पूरा संग्राम। आंकड़ा कम होने के बाद भी बीजेपी है बलवान। अब चुनावों के बाद ही निकलेगा राज्य का परिणाम। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा की भाजपा सरकार संकट में आ गई है। लगातार मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मौजूदा सरकार गिराने का दावा कर रही है। जिन निर्दलीय विधायकों के भरोसे भाजपा की सरकार खड़ी है, उन विधायकों को खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर कांग्रेस ने बगावत का ऐलान कर दिया है। और इसके बाद सवाल यही है कि क्या सच में गिर जाएगी भाजपा की सरकार। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक नहीं बल्कि 3 बड़ी समस्याएं हैं। राजनीति के जो जानकार हैं उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही राज्य का जो भी फैसला होगा वो आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या है 3 समस्याएं, चलिए आपको बताते हैं इस पूरे वीडियो में। हरियाणा की भाजपा सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को राज्यपाल से समय मांगा था। इसकी जानकारी देते हुए हुड्डा ने खुद बताया कि भाजपा से उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है। ये तो कांग्रेस का पक्ष हो गया, जिन्होंने सरकार में शामिल 3 निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार को कमजोर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही पुराने साथी और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला भी भाजपा सरकार को गिराने के लिए दम भर रहे हैं। इस दौरान वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वो यहां तक कि बोल दिए कि अगर कांग्रेस सैनी सरकार को गिराने के लिए आगे नहीं आती है तो इसका मतलब साफ है कि वो जांच एजेंसियों के डर के साये में है। खुद दुष्यंत चौटाला ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। ये तो बात हो गई हुड्डा और चौटाला की। तो चलिए आपको बताता हूं कि विपक्ष की वो कौन सी 3 चुनौतियां हैं जिसने सबको परेशान कर रखा है। पहला तो यही है कि विधानसभा में एक नियम है कि कोई भी सरकार अगर सदन में फ्लोर टेस्ट पास करती है तो उसके खिलाफ 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जेजेपी के साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 13 मार्च को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सैनी सरकार ने ध्वनिमत से जीत लिया था। यानी जुलाई तक सैनी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस नहीं ला सकती है। इसीलिए कांग्रेस लगातार सरकार पर नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की दबाव बना रही है, जबकि दुष्यंत चौटाला अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का दबाव बना रहे हैं। आपको बता दूं कि इसी साल अक्टूबर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस लिहाज से कांग्रेस भी ज्यादा दम नहीं बना रही, सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा मांग रही है। जेजेपी के 10 विधायकों ने भाजपा का जब साथ छोड़ा तब भाजपा के पास 41 विधायक बचे थे और इसके बाद 6 निर्दलीय विधायक और 1 एलएचपी के विधायक को अपने साथ जोड़ दिया था और 90 के सदन में भाजपा के पास 48 का आंकड़ा हो गया था। लेकिन अब सदन में सदस्यों की संख्या 88 हो गई है। मनोहर लाल खट्टर और रंजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब बहुमत का आंकड़ा है वो भी कम होकर 45 हो गया है। खट्टर के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, साथ ही 2 निर्दलीय और 1 एलएचपी विधायक का समर्थन है, जिससे उनकी कुल संख्या 43 हो गई है। लेकिन ये बहुमत के आंकड़े से थोड़ा कम है और इस स्थिति पर सरकार कमजोर नजर आ रही है। ये तो एक स्थिति हो गई, लेकिन दूसरी स्थिति में भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि उनके पास जेजेपी के 10 विधायकों में से 3 विधायकों का समर्थन है, जिन्होंने खुद को दुष्यंत चौटाला से दूर कर लिया है। तीनों को मिलाकर बीजेपी सरकार के पास 46 विधायकों का समर्थन है, जो सामान्य बहुमत के आंकड़े से 1 ज्यादा है। अगर जेजेपी दल बदल कानून लाती है और अपने तीनों विधायकों को अयोग्य घोषित कर देती है तो सदन में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 43 हो जाएगा, जो भाजपा के पास पहले से मौजूद है। लेकिन कांग्रेस के दावों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। भाजपा जरूर 43 का आंकड़ा और गणित समझा रही, लेकिन अगर कांग्रेस ने 3 विधायकों को भी जो निर्दलीय हैं उन्हें अपने साथ जोड़ लिया तो भाजपा की सरकार अल्पमत में पड़ सकती है। अगले 4 महीने तक कांग्रेस सदन में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, लेकिन विपक्ष की मुख्य पार्टी होने के कारण वो राज्यपाल को प्रदेश की स्थिति के बारे में जरूर बता सकते हैं। कांग्रेस ने जो राज्यपाल से समय मांगा है उसमें सरकार बनाने का दावा बिल्कुल नहीं पेश किया है। उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस है
कि सरकार की क्या हालात है, प्रदेश के क्या हालात है। लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस इस बार के लोकसभा चुनाव पर है। उसका मानना है कि उनकी पार्टी इस बार काफी मजबूत है और हरियाणा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं, जबकि भाजपा का भी यही मानना है कि उनकी पार्टी भी इस बार हरियाणा की सभी सीटें फिर से जीतेगी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सैनी सरकार सच में संकट में है या फिर अब सीधे विधानसभा चुनाव में ही आर पार की जंग होगी? तो फिलहाल आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।